गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे छात्रों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। जैसे कि आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का गणित का चैप्टर 1। ठीक है, अब हम आज से जो भी हम पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसा कि ये हम लेकर आए हैं आपका रिवीजन क्लास। ठीक है, यानी कि चैप्टर 1 से जो भी क्वेश्चन आज तक आए हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन इसमें लेकर आए। यदि आप ये सारा वीडियो देख जाते हैं, ठीक है, इस वीडियो को पूरा देख जाते हैं, ठीक है, तो इस वीडियो से अगर देख जाते हैं तो पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो उसको आप कर जाएंगे। आइए दिखाते हैं आपको। जिसे हमने लिखा इसमें क्या है, क्लास 10th गणित चैप्टर वाइज रिवीजन क्लास। ठीक है, पेपर में बार बार पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक है, आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने क्वेश्चन लाए हैं, इसमें लिखा क्या है, वो सारे क्वेश्चन लाए हैं जो कि छोटे से छोटे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 22 में आया था, 23 में आया था, 24 में आया था, 25 में, यानी कि लगातार आ रहा है। ठीक है, इतना छोटा क्वेश्चन है, यानी कि 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो आपको सिंपल तरीका है, 156 का आप अभाज्य गुणनखंड करके देख लेंगे। करते हैं, 2 से 2 7 14, 2 8 16, फिर से 2 से 2 3 6, 2 9 18, 3 से 3 कम 3 3 3 9, फिर से 3 से 13 से। ठीक है, इतना आप कर ली। इसको लिख क्या सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। यदि ऐसा कोई ऑप्शन में है तो सही है, तो कौन सा ऑप्शन में हो जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखा, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 या -117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा। कहने का मतलब ये कि एम का मान पूछना चाहते हैं आपसे, इसमें से 1 2 3 4 जो भी दिया है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ सबसे पहले आपको 65 और 117 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, एचसीएफ के लिए दो तरीका है, एक गुणनखंड विधि से, एक भाग विधि से। ठीक है, तो गुणनखंड विधि भाग विधि ला के दिखाते हैं। 65 है ये, 117 में भाग देंगे आप। ठीक है, तो क्या बार जाएगा, एक बार जाएगा तो 65 लिख लेंगे आप, इसमें से घटाएंगे 2 बचेगा, और यहाँ पे 11 में 6 जा 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर से 52 से भाग देंगे 65 में, तो हो जाएगा 52 कम 52। ठीक है, बचेगा क्या, बचेगा 13। अब 13 में फिर से 52 से भाग देंगे, 52 भाग देंगे, तो 13 की पहाड़ा में 52 जो आता है 4 बार में आता है। कब बार में, 4 बार में। तो जिस संख्या से पूरा पूरा कटता है वही उसका एचसीएफ कहलाता है। यानी कि किससे कटा है, पूरा पूरा 13 से कटा, यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ आया हमारा 13। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 13 तो है नहीं। ठीक है, हमें यम की जगह पर क्या रख दें कि इसमें 65 से उसमें गुणा करें, 117 घटाएं तो 13 बचे। यदि मान लेते हैं हम ऊपर सकते हैं 4 रखेंगे तो 130 गुना के 260 हो जाएगा, 260 में से 117 घटाएंगे तो 13 नहीं आएगा। ठीक है, 2 रखेंगे तो 65 गुना के 130, हाँ 2 वाले पर सही हो जा रहा है, 65 गुना के 130 हो जाएगा, 130 में से 17 घटा दे, 117 घटाएंगे। यदि कहने का मतलब ये था कि 65 लिखेंगे आप, गुणे 2 लिखेंगे, माइनस 117, हमने m के जगह पर क्या रखा है, 2 रखा है। ठीक है, 2 रखे हैं, इसमें गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, 130 माइनस 117, इसको देखेंगे आप 13 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब इतना तो समझ में आया होगा आपको। ये भी क्वेश्चन जो है कि 24 में आया हुआ था। ठीक है, बच्चे इसको देखकर घबरा गए थे क्योंकि बुक में दिया नहीं है। अब अगला चलते हैं। क्वेश्चन ये लिखा है, क्या लिखा है कि यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, इस प्रकार है कि P इक्वल ए बी स्क्वायर और Q इक्वल ए क्यू बी। ठीक है, जबकि ए और बी अभाज्य संख्या है तो एलसीएम P और Q का पूछना चाहता है। ठीक है, यानी कि P और Q का एलसीएम पूछना चाहता है। तो हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे P का दिया है ए बी, क्या दिया है, ए बी का स्क्वायर, और Q का क्या दिया है, Q का दिया है ए क्यू बी। ठीक है,
इसका क्या पूछना चाहता है, एलसीएम। यदि आपसे एलसीएम पूछे, एलसीएम, तो एलसीएम के लिए होता है इसमें हाईएस्ट पद लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो ज्यादा वाला लेते हैं। तो ज्यादा किस में है, इस वाले में है, तो ज्यादा ले लेंगे ए क्यू और गुणे। अब बी वाला में देखेंगे, बी ज्यादा किस में है, इस वाले में है, तो इसका ले लें बी क्यू, बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए क्यू बी स्क्वायर, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये था कि एलसीएम लेते हैं तो मैक्सिमम नंबर और लेते हैं, और यदि एचसीएफ लेते हैं तो मिनिमम नंबर लेते हैं, ठीक है। यानी कि ए क्यू बी स्क्वायर, इसमें से ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन, इसमें एच से पूछा है, ठीक है। दिया क्या इसमें, ए का दिया है कि 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 4 दिया है, ठीक है। बी का क्या दिया है, बी का दिया 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5, ठीक है। हमने बोला था इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, एचसीएफ, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमने बोला था कि लोवेस्ट वाला लेते हैं, ठीक है। यानी कि 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे, किसमें कम है दोनों में से, इसमें कम वाला है, ठीक है। तो ले लेंगे 2 के पावर 2, 2 के पावर 2। और उसके बाद 3 पे चलते हैं, 3 दोनों में से किसमें कम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, तो 2 वाला ले लेंगे 3 के पावर 2। अब गुणे 5 के पावर यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं, 1 है, यानी कि 1 ये ले लेंगे 5 के पावर 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, अच्छा इसमें गुणा करना पड़ेगा, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, 3 के 9 और गुणे 5, ठीक है। तो 5 चौको 20 नवा 180, यानी कि 180 अगर होगा तो सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो रहा है, यानी कि सब में बी ही सही हो रहा है अभी तक। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, लिखा है कि दिया है लौसा 132 और 288 का इतना है, ठीक है। तो इतने का मौसा पूछा है, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए एक सूत्र था, आपको याद होगा कि मौसा गुणे लसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसा। इसको हम लिख के दिखाते हैं। इसको लिखेंगे हम, तो लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, या मौसा गुणे लौसा, ठीक है। ये यदि सूत्र याद है आपको तो आगे क्वेश्चन जो इसमें का भी मिलेगा, ठीक है। तो पहली संख्या मान लेते 132 दिया है, क्या दिया है 132, दूसरी संख्या दी है 288, ठीक है। और मौसा और इसका एलसीएम दिया है, मौसा पूछा आपसे, यानी कि मौसा आपसे पूछना चाहता है, ठीक है। और लौसा दिया है 3 1 6 8, ठीक है। इसी को हल करना है आपको। तो यहाँ पे हम इसको यदि साइड में करें थोड़ा सा, तो यहाँ पे लिखेंगे मौसा बराबर, यहीं पे लिखते हैं मौसा बराबर, लिखेंगे 132 गुणे 288 बटा में 3168, ठीक है। अब देखेंगे किससे ये कट रहा है, ठीक है। यदि हम काटना चाहें तो 4 से काटते हैं एक बार, ठीक है। 4 7 28, 4 दूना के 8, इसको 4 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा हमारा 4 7 28, 4 9 36 और 4 7 28, ठीक है। इतना तो सही है, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। 4 7 28, 4 दूना के 8, ठीक है। यहाँ पे 4 से 4 7 28 बच गया 3 और 6, 4 9 36 और 4 दूना के 8, यहाँ पे 2 रहना चाहिए, ठीक है। इतना तो सही हो गया। अब इसको हम थोड़ा सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम कि क्या है, मौसा बराबर हमारा आ रहा है 132 गुणे 72 बटा में 792, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे ऊपर नीचे 11 से कट रहा है, किससे कट रहा है,
11 से, तो ये हो जाएगा 11 कम 11, 11 दूनी के 22, यहाँ पे हो जाएगा 11 7 77 और 11 दूनी के 22। ठीक है, इतना तो सही है। ये 72 से 72 पूरा एक बार में कट गया, यानी कि HCF क्या आ गया 12 आ जाएगा, यानी कि मौसा इसका क्या आ गया हमारा आया है, मौसा क्या आया है 12 आया है। ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, यानी कि आप 12 इसमें से कहा दिया, ऑप्शन नंबर ये डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे दिया है क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि निम्न में से कौन सा सवाभाज्य संख्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सवाभाज्य संख्या कहते किसे हैं। ठीक है, तो सवाभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनमें जिनमें क्या होता है HCF दोनों अंकों का क्या होता है एक होता है, यानी कि इनका HCF एक कहने का मतलब ये है कि कोई वो संख्या किसी से नहीं करना चाहिए, या तो खुद से कटे या तो एक से कटे। ठीक है, तो इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक है, लिखा है कि 14 और 35 देखेंगे आप, ये एक से कटेगा और 7 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। ठीक है, ये 7 से कट रहा है और भी 7 से कट रहा है, 2। ठीक है, आगे अब ये 18 25 कोई ऐसी संख्या नहीं जिस जो दोनों को काट सके। ठीक है, यहाँ पे ये कट जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला भी गलत है, क्योंकि 31 की पारा में आता है, 7 की पारा में 63 आता है। ठीक है, जो कि 18 और 25 से ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों का यदि आप HCF निकालते हैं तो एक आएगा जी। ठीक है, जिसका एक आएगा वही सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, इनका निकालेंगे तो एक आ जाएगा। आशा करते समझ में आया होगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लगाया था वैसा ही है। इसमें लिखा है एक संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही करना है, 144 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। करते हैं। सबसे पहले आप सभी को अभाज्य गुणनखंड निकालना तो आना ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि छोटे क्लास में आप थे तो इसको लॉसा बोलते थे कि लॉसा निकालना जाना है। ठीक है, करते हैं। 2 से 2 सते 14, 2 दूना के 4, 2 से 36 दूना के 72, फिर से 2 से क्या हो जाएगा 18 दूना के 36, फिर से 2 से 2 9 18, फिर से 3 से 3 3 9 3 कम 3, यानी कि इसको हम लिख क्या सकते हैं, लिख ये सकते हैं कि 144 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है 2 के बार आया है, 4 बार आया है और 3 के बार आया है। 3 देखेंगे इसमें 2 बार आया है। ठीक है, 3 2 बार आया है। तो इसमें आपसे पूछा क्या है, पूछा अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग, यानी कि इसके पावर का योग पूछना चाहते हैं। इस पावर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो 4 और 2 घातों का योग पूछा है, घातों का योग। ठीक है, ये आपसे पूछना चाहता था। 4 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में यदि 6 है तो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, आशा करते हैं आप इसको लगा लेंगे, क्योंकि जब बचपन में ही 4th 5th में क्लास में थे तभी ये दिया था। लिखा क्या है 15 18 और 24 का एलसीएम निकाले। एलसीएम पूछे या HCF पूछे। ठीक है, तो इन दोनों का अब जो भी पूछेगा तो आप प्रयास करिएगा गुणनखंड किया जाए, क्योंकि गुणनखंड करते हैं यदि आप तो एक ही साथ दोनों निकाला जा सकता है, HCF पे निकाल लेंगे और LCM पे निकालेंगे। आइए निकालते हैं इसको। 15 है तो 15 को आप लिख सकते हैं, अच्छा दिखाते हैं आपको। 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। ठीक है, 5 से कम 5 इतना लिख सकते हैं। 18 को लिख सकते हैं क्या, 18 को लिख सकते हैं 2 9 18, 3 से 3 3 9 3 कम 3। ठीक है, 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 को भी लिख सकते हैं आप 12 दूना के 24, 2 6 के 12, 2 3 6, 3 कम 3। ठीक है, इसमें पूछना क्या चाहता है आपसे, एलसीएम पूछना चाहता है। क्या पूछना चाहता है, एलसीएम लॉसा प। ठीक है, हमने बोला था सबसे छोटा अंक देखेंगे, यदि लॉसा पूछेगा तो ज्यादा बार किस में आया है, यानी कि सबसे छोटा अंक 2 है, सबसे ज्यादा बार किस में आया है, इस वाले में आया है। तो कब बार है 3 बार, तो 3 बार लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, इसके बाद इससे बड़ा अंक 3 सबसे ज्यादा किस में आया, इसमें आया 2 बार, लिख लेते हैं 3 गुणे 3। इससे बड़ा अंक 5 एक बार आया, तो गुणा कर लेते हैं।
5 3 15, 15 3 45, दूना के 90, दूना के 180, दूना के 360, यानी कि ऑप्शन नंबर ये भी डी करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आप ऐसा ही क्वेश्चन लगा लेते हैं तो पेपर में कुछ हला भला हो जाएगा, नहीं तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा 40 दिन बचा है। इतने में आपको जैसे जैसे पेपर नजदीक आएगा वैसे वैसे टेंशन बढ़ती चली जाएगी। यदि आप इसको अब से भी जगते हैं, यदि मेहनत करते हैं तो ये कुछ संभव है, नहीं तो फिर तो असंभव ही है। जिनको भी ये आ रहा है अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी है तभी ये लगा पा रहे हैं, नहीं तो लगा नहीं पाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 9th वाला क्वेश्चन जो इसमें लिखा, क्या लिखा है, दिया है एचसीएफ, इतने इतने का एचसीएफ दिया, इनका एलसीएम पूछना चाहता है। इससे पहले आप लोग याद करिए, एक हम सूत्र लिखे थे कि मौसा गुणे लसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लस। ठीक है, इसको भी वैसे ही करना है, करते हैं हम डायरेक्ट इसको करते हैं, सूत्र ना लिखते हुए लिखेंगे हम 252 गुणे 594 बराबर मौसा गुणे लसा होता है, यानी कि 18 गुणे एलसीएम पूछना चाहता है आपसे। यदि एक क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो आपको लगाना पड़ेगा इसे। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे तो ई इसके नीचे आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख के दिखाते हैं। एलसीएम बराबर 252 गुणे 594 बटा में 18। ठीक है, अब देखते हैं 18 से कौन सा कट जाएगा। ये कट जाएगा क्या, 18 3 54 और 18 3 54, हाँ सही कट जाएगा, हो जाएगा 18 3 54, 18 3 54। बस इसमें गुणा करना है, 252 में 33 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 33 से गुणा करेंगे तो ये, अब यदि इसको आप गुणा कर लीजिएगा, 3 गुना के 6 हमारा आ रहा है इकाई अंक। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन में कौन सा है, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आप गुणा कर लीजिएगा, गुणा करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या लिखा है, लिखा है कि इसको सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, सोचते हैं कैसे कटेगा। ठीक है, क्योंकि पता नहीं चल पाता है कि हाँ कैसे कटेगा। तो आप इसका एक तरीका ये कि चारों ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, तो दूसरा एक तरीका और है जो कि रामबाण है। ठीक है, इसको लगाएंगे कैसे, लिखा है 148 बटा में 185 का सरलतम रूप लिखिए या सरल रूप लिखिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली में भाग देना है। ठीक है, जिसे एचसीएफ निकालते हैं, भाग विधि से मौसा निकालते हैं। ठीक है, निकाल के दिखाते हैं आपको। 185 में आप भाग देंगे 148 से, तो भाग एक बार जाएगी। ठीक है, इसको घटाएंगे, 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ पे बचा 7 में से 4 जा 3 बचेगा। ठीक है, अब फिर से अब तो ये कट जाएगा, अब 148 फिर से यहाँ पे लिखेंगे, अब एक के बार जाएगी, 4 बार जाएगी। 37 में यदि 4 का हम गुणा करते हैं तो 7 चौक 28 का 28 2 4 के 12 2 14, हाँ आ रहा है, आ रहा है। क्या बार में कट रहा है, 4 बार में कट रहा है, 100। यानी कहने का मतलब ये है कि ये 37 जो ऐसा अंक है, 37 जो कि दोनों को काटेगा। ठीक है, दोनों को काटेगा, 37 से ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा। तो 37 से कट जाएगा, तो 37 से कटेगा तो क्या बार में कटेगा, 37 के पहाड़े में 4 बार में एक कट जाएगा, और 37 के पहाड़ा में 5 बार में एक कट जाएगा। यानी कि इसका 4/5 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये 37 से कटा था, तो 37 में कटा था, तो हम देखेंगे कि 37 के पहाड़ा में ये 4 बार में कट रहा था, नीचे वाले कब में कटे थे, 5 बार में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 10 तक हो गया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 दिया है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या, इससे पहले हमने बोला था अभाज्य संख्या, तो उसमें 2 को संख्या थी। ठीक है, ये अभाज्य संख्या पूछना चाहता, अभाज्य संख्या कहते किसे हैं,
ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल कितने गुणनखंड होते हैं, 2 होता है। एक तो संख्या खुद होती है और एक 1 होता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे 4 ऑप्शन दिया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है, हर जगह पूछ लेता है, कभी पुलिस में पूछ लेगा तो कभी बीटीसी बीएड वाले में पूछ लेगा, इंट्रेंस एग्जाम में। लिखा है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। जैसे 0 है तो 0 तो कभी हो नहीं सकता है, ठीक है। 1 है तो 1 के भी गुणनखंड 2 हो नहीं सकते, केवल बस ये 1 जो है 1 से ही कटेगा। हमने बोला था कि उसके केवल केवल और केवल कितने गुणनखंड होने चाहिए, 2, ठीक है। इसमें 8 भी होगा नहीं, क्योंकि इसके तो 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे। हाँ 2 सही लग रहा है। क्यों सही लग रहा है? क्योंकि 1 से भी 2 कटता है और खुद से भी 2 कटता है, ठीक है। तो इसके कितने गुणनखंड है, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। लिखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या। सबसे पहले क्लास 8 में आप या उससे नीचे वाले क्लास में भी पढ़े होंगे कि जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो उसका एचसीएफ निकालते हैं, और छोटी से छोटी पूछता है तो क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। लिखा है बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पेपर में आता है, बच्चे छोड़ के आते हैं। आइए दिखाते हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तब को करना क्या है, जो भी ये दिया है उसको लिख लेंगे। लिख लिए 137, ठीक है। जितना भी शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब इसको बोला है कि प्रत्येक दशा का मतलब कि दोनों में से, ठीक है। तो जितना शेषफल प्राप्त होता है उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस। यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा 240, यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा 1032, ठीक है। अब जो भी बचा तो इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। इसका एचसीएफ निकाल के दिखाते हैं इसमें से कौन सा सही होता है। अब एचसीएफ हम निकालेंगे, इधर एचसीएफ निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे तो क्या बढ़ जाएगा, 2 पचे 10, 240 से 5 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 पचे 120 हो जाएगा। 4 बार ले आते हैं, 0 हो जाएगा, 24 चौको 96। 4 बार करके देखते हैं, यदि 4 लिखेंगे तो आ जाएगा 960, ठीक है। 2 हो जाएगा, 13 में से 6 जा 7 हो जाएगा, ठीक है। सही घटाए हैं, 2 हो जाएगा, 13 में से 6 जा 7, यहाँ पे तो बच गया 0, ठीक है। अब 72 के पहाड़े में 240 आता है क्या, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 तिरके 21। 72 में यदि 3 से गुणा करते हैं, 3 के साथ 3 7 21, हाँ 3 से करते हैं। यदि 72 में हम 3 से गुणा करते हैं, 3 बार ले जाते हैं तो आ जाएगा 216। यहाँ पे बचेगा क्या, बचेगा 14, ठीक है। 14 की पहाड़ी में 72 आता है, के बार में 14 पचे 70 होता है। इसमें थोड़ा हम लोग का मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे यदि घटाते हैं 10 में से 6 4 बचेगा, यहाँ पे बचा 3, 3 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पे 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2, ठीक है। ये 24 हो जाएगा। 24 के पारा में जो 72 है 3 बार में आता है, यानी कि जिससे पूरा पूरा अंक कट जाता है वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। यानी कि किससे पूरा पूरा कटा है, यानी कि 24 से कटा है पूरा पूरा, यानी कि एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा इसका क्या 24, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। सबसे पहले हमने किया क्या, इसमें दोनों संख्या लिख लिए, जितना भी शेषफल बचेगा, ठीक है, उसको माइनस कर लिए। अब जो भी संख्या दोनों आई है इसका क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था। उसका एचसीएफ निकालेंगे, जो आएगा वही आंसर आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या निकालिए। कहने का मतलब ये है कि क्लास 9th में आप पढ़े थे पहले चैप्टर में कि परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। इसमें लिखा क्या है कि परिमेय
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, जो कि करनी में नहीं होना चाहिए, यही ना। तो आगे चलते इसमें क्या लिखा है, जैसे कि ये दिया है, ठीक है, पहला को छोड़ते हैं तब तक। दूसरा हम देखेंगे कि ये √3 √7 है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकाला नहीं जा सकता है, ठीक है, गुणा भी करेंगे तो अंडर रूट में 21 आ जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। अंडर रूट में 101 है, 101 का स्क्वायर रूट निकाला नहीं जा सकता है, ठीक है। ये भी परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। और ऊपर वाले में देखना है, ऊपर वाले में आपको दिख रहा होगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, ठीक है। इसके लिए सूत्र होता है, कौन सा सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। इसको हमारा दिया एक ब्रैकेट में प्लस, एक ब्रैकेट में माइनस, यानी कि ए का स्क्वायर हो जाएगा और बी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर अंडर का स्क्वायर यदि करेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट से हट जाएगा, यानी कि 5 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 7, 7 में से 5 घटाएंगे क्या बचेगा -2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 तो नहीं, इसमें पूछा है कि परिमेय कौन सा, यानी कि पहला वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। अगेन दो संख्याओं a और b का एलसीएम 5 है, तो इसका एलसीएम 200 है, a और b का गुणनफल क्या होगा, फिर से वही वाली बात हो जाएगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसा। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, फिर से एक बार सूत्र लिख देते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू एलसीएम, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या दिया क्या है, लिखा है a और b, यानी कि पहली संख्या को a दिया है, दूसरी संख्या को b दिया है, इसका एचसीएफ दिया है 5 और एलसीएम दिया है 200, इसका गुणनफल पूछा है, यानी कि a और b में यदि हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 × 5 = 10, यानी कि क्या हो जाएगा 1000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे भी ये लास्ट क्वेश्चन है, लिखा क्या है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। यदि कहने का मतलब है कि एक परिमेय संख्या लेते हैं और एक अपरिमेय लेते हैं, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, परिमेय संख्या बनेगा, प्राकृतिक संख्या बनेगा, पूर्ण संख्या बनेगा, अपरिमेय संख्या बनेगा। इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन है, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले हम ले लेते हैं, जैसा बोला है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब कोई भी संख्या ले सकते हैं, मान लेते हैं 5 ले ली, ठीक है। और एक अपरिमेय संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि कुछ भी ले लेते, मान लेते हैं √7 ले ली, ठीक है। अब बोला है इसका योग का मतलब प्लस कर दिए, तो अभी कैसी संख्या बनी है, ठीक है। इसको देखेंगे, ये संख्या जो भी बनी है ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, पूरी को यदि हम लेते हैं तो ये अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, लिखा है कि दो संख्याओं के लसा और मसा क्रमशः दिए गए हैं, यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया है, ये ऐसा इस टाइप का ये क्वेश्चन तीसरा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम बताएंगे नहीं, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और जो भी यदि पहले चैप्टर से क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसी में से आएगा, अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो मैक्सिमम चांस यही है कि आप कर जाएंगे, ठीक है। अंक बदल सकता है लेकिन टाइप यही रहेगा, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।